हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखिए उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आ चुके। क्वार्टर फोर के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। पर भी दोस्तों यहाँ पे स्टॉक देख रहे हैं, जैसे नतीजे आए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर गिरा और उसके बाद यहाँ पे कुछ साइडवेज हो चुका है। ओके, तो नतीजे के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो इस तिमाही के अंदर 83 CR मतलब कि 83 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। जो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों प्रॉफिट था 32 करोड़ का, तो 32 करोड़ के प्रॉफिट से इस क्वार्टर में 83 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। इनकम, लायबिलिटी और जो जो NAPI क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। फिर इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। देखिए अभी यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ का मूवमेंट होना चाहिए, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। अभी मैं आपको नतीजे के ऊपर गौर करा लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आप देखिए, पहले तो इनकम की बात करें, इंटरेस्ट वगैरह हम देखिए टोटल इनकम पे जो है जाएंगे, तो टोटल इनकम दोस्तों फॉर द पीरियड हमें देखने को मिली तो 1,883 करोड़ की इनकम देखने को मिली इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर 1,763 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वार्टर से इनकम यहाँ पे बढ़ी है। अगर पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले साल में 1,764 करोड़ की इनकम देखने को हमें मिली थी। तो 1,764 करोड़ की इनकम से इस क्वार्टर के अंदर इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1,843 करोड़ की इनकम, मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों इनकम के अंदर इजाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो एक्सपेंस करीब देखने को मिले, एक्सपेंडिचर टोटल तो करीब 1,400 करोड़ के आसपास के समथिंग एक्सपेंस समझ लो इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1,200 करोड़ के एक्सपेंस समथिंग यहाँ पे नियर बाय थे। तो यहाँ पे 1,200 करोड़ से एक्सपेंस करीब 1,400 करोड़ के आसपास पहुँचे, मतलब कि एक्सपेंस के अंदर दोस्तों काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर ठीक ठाक है, एक्सपेंस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट दोस्तों फॉर द ईयर पीरियड 83 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर किया। 83 करोड़ जैसे कि मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था करीब 32 करोड़ का। 32 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी आ चुकी है 83 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे, उसके प्रीवियस क्वार्टर में क्वार्टर थ्री के अंदर, तो क्वार्टर थ्री के अंदर दोस्तों 10 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 10 करोड़ के प्रॉफिट से दोस्तों 83 करोड़, तो मतलब कि रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। NIL की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे NIL नील, यहाँ पे कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो जो होता है दोस्तों वो 23.10% पे है, जो पिछली तिमाही के अंदर 24.69% है, जो दोस्तों थोड़ा सा गिरा है। वो नेट एमपी की बात कर ले, यहाँ पे दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी के पास बढ़े हैं या फिर घटे हैं। तो दोस्तों नेट एमपी का 15,243 है। यहाँ पे दोस्तों एनपी मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कंपनी के पास ज़्यादा है, अभी पिछली तिमाही से ज़्यादा है। अगर पिछले क्वार्टर से आप देखें तो पिछले क्वार्टर से कम है। ओके, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 पे आ चुका है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 0.22 पे था। मतलब कि डेप्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंपनी के पास है नहीं, बहुत ही अच्छी कंडीशन भी है शेयर में। अभी आप बाय वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हो। दोस्तों इस रिजल्ट के मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया, एक्सप्लेन कर लिया है। अभी यहाँ पे हम चार्ट पे चलते थे, अभी प्राइस कहाँ पे चल रहा है। हाँ जी, जैसे कि हमने आपको बताया था प्राइस ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके मूव हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जा सकता है ये स्टॉक। ओके, तो इतना ही वीडियो में अपडेट था दोस्तों। दूसरी कुछ भी नई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा।